Namaste everyone, myself Preeti and welcome to Tattvam Yoga. सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ 3 योगा आसन जिससे कि आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। आजकल की बिजी लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे होने के बाद हम अपने रिलैक्सेशन पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते, जो कि हमारे हर एक ऑर्गन, हर एक मसल के फंक्शनिंग के लिए, मोबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ 3 योगा आसन शेयर करूंगी जो कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करने में हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉस्चर इस सीरीज में आता है बाल आसन यानी कि चाइल्ड्स पोज। चाइल्ड्स पोज हमें ना सिर्फ फिजिकल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, साथ ही मेंटल रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है। अगर इस पॉस्चर के साथ हम थोड़ी सी माइंडफुलनेस को भी ऐड कर दें तो ये हमारे इमोशंस को भी रिलीज करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो इस पॉस्चर को करने के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। आपकी हील्स के बीच में थोड़ा सा फासला रहेगा और आपके टोस एक साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ से आपको अब दोनों हाथों को इस तरह मैट पर रखते हुए धीरे धीरे से आगे बढ़ना है। अगर आपकी स्पाइन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप किसी बोल्स्टर या फिर 1 से 2 पिलो का भी यूज कर सकते हैं, उनको अपनी चेस्ट के नीचे रखकर। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको अपने शोल्डर्स को मैट की तरफ इस तरह धीरे धीरे पुश करना है, जिससे कि आपकी चेस्ट भी मैट की तरफ और ज़्यादा करीब होती जाएगी। अब यहीं से आपको पूरी तरह से अपने हाथों को एक्सटेंड कर देना है आगे की तरफ और यहीं से अब अपने सर को आपको नीचे झुका देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपनी चिन को भी मैट पर रख सकते हैं या फिर आप अपने सर को एक तरफ झुका सकते हैं। इस पॉस्चर में रुकने के बाद ध्यान दीजिए अपने शरीर की सभी मांसपेशियों पर आने वाले खिंचाव पर। आप ध्यान दे सकते हैं अपने हिप्स की तरफ। आपकी ग्लूट्स मसल्स पूरी तरह से यहाँ रिलैक्स होने लगेंगी। आपकी थाइस, आपकी खाफ्स पूरी तरह से रिलैक्स होती जाएंगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंशन में जाएंगे। साथ ही आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपैंड होगा। आपके दोनों हाथों में आप स्ट्रेच फील कर सकते हैं, आपके नेक में भी आप स्ट्रेच फील कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस लेते हुए और छोड़ते हुए आप अपने शरीर से सारी थकान, सारे स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। हम धीरे धीरे यहाँ से वापस आएंगे अपने सर को उठाते हुए और अपने हाथों को धीरे धीरे से वापस ले आएंगे। दूसरा पॉस्चर इस सीरीज में आता है विपरीत करनी आसन, जो कि एक बहुत ही अच्छा आसन माना गया है हमारे मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। विपरीत करनी करने के लिए आपको अपने रूम की किसी भी एक वॉल को, एक एम्प्टी वॉल को आपको चूज कर लेना है। आप अपनी मैट को अपनी वॉल के जितना हो सकता है उतना आप करीब ले जाएं। अब यहीं से आपको अपने हिप्स को वॉल की तरफ इस तरह से ले जाना है और यहीं से आपको धीरे धीरे जमीन पर ले जाना है और यहाँ से अब आपको अपने दोनों पैरों को एक एक करते हुए दीवार पर इस तरह रख देना है। अब कोशिश कीजिए कि आप धीरे धीरे से सरकते हुए वॉल की पूरी तरह से पास चले जाएं ताकि आपके हिप्स और वॉल के बीच में ज़्यादा गैप ना रहे। अब इसी तरह से पैरों के बीच थोड़ा सा फासला, जितने आपकी हिप्स की चौड़ाई है उतना, और यहाँ से अपने दोनों हाथ को इस तरह सर के ऊपर रख देंगे और पूरी तरह आंखें बंद करते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स होने देंगे। अब आप यहाँ
महसूस कर सकते हैं कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस आसन को विपरीत करनी कहा जाता है। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके दोनों पैरों में आपको एक हल्कापन महसूस होगा और आपके बॉडी का ज़्यादातर ब्लड आपके पेट, आपकी चेस्ट और सबसे ज़्यादा आपके सर की तरफ फ्लो होना शुरू होगा, जिससे कि आपके माइंड की सारी नर्व्स रिलैक्स होंगी, आपकी बॉडी में एक लाइटनेस महसूस होगी। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देना है इस आसन में। आप इस पोस्चर में 3 से 5 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं। आंखें बंद रखते हुए महसूस कीजिए अपने पूरे शरीर को और अपने माइंड को रिलैक्स होते हुए। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर दीजिए। कुछ देर रुकने के बाद आप यहाँ से वापस आ सकते हैं। और अब इस सीरीज का लास्ट पोस्चर है मॉडिफाइड मकर आसन, यानी कि क्रोकोडाइल पोज। इस पोस्चर के लिए आपको अपने पेट के बल अपनी मैट पर उल्टा लेट जाना है। सबसे पहले आप अपने पेट के बल इस तरह से लेट जाएंगे। अब यहाँ से आपको अपने राइट पैर को इस तरह से मोड़ना है ताकि आपका जो राइट पैर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए आपकी बॉडी के साथ। अब यहाँ से आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह अपने चेहरे के पास ले आना है और अपने फेस को एक साइड आप टर्न करके इस तरह से रिलैक्स हो सकते हैं। अब इसी पोस्चर में फिर से आपको 3 से 5 मिनट के लिए पूरी तरह रिलैक्स करना है। आपको ध्यान देना है अपने हिप्स की ओर, जहां आपका एक पैर मुड़ा है आपकी बॉडी की वही साइड पूरी तरह से रिलैक्स होती चली जाएगी। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए आपको अपनी बैक की सारी मसल्स को रिलैक्स होने देना है। करीब 3 मिनट रुकने के बाद आप अपनी लेग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहीं से आपको धीरे से अपने सर को ऊपर उठाना है। अपने राइट पैर को वापस सीधा कर लेंगे। अब यहीं से अपने लेफ्ट पैर को इसी तरह से मोड़ लेंगे और फिर से आपको सेम उसी पोजीशन में आ जाना है। अपने चेहरे को भी दूसरी तरफ इस तरह से टर्न कर लेना है और पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। करीब 3 मिनट रुकने के बाद अब हम आएंगे इजी मकर आसन में, यानी इजी क्रोकोडाइल पोज में। उसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को सीधा रखना है। ध्यान रखें कि आपके टोज बाहर की तरफ हो और आपकी एड़ियां अंदर की तरफ, और अपने पैरों के बीच अच्छा एक डिस्टेंस रखेंगे, कम से कम 2 से 2.5 फीट का। और बस इसी तरह अपने आप को रिलैक्स होने देंगे मकर आसन में। तीन से 5 मिनट रिलैक्स होने के बाद आप धीरे से वापस आ सकते हैं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखते हुए, दोनों पैरों को एक दूसरे के पास लाते हुए धीरे से आएंगे भुजंग आसन में और यहीं से चलेंगे चाइल्ड्स पोज में, ताकि आपकी बैक की सारी मसल्स रिलैक्स हो सके। 2 से 3 ब्रेथ रुकने के बाद धीरे से आ जाएंगे वापस एंड रिलैक्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों पोस्चर रिलैक्स होने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।
अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते, हरिओम।